1 मार्च 2025 से होगा 7 बड़े ग्रहों का महागोचर। इसी के साथ मार्च में लगेगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। बनेंगे कई बड़े और दुर्लभ राजयोग। इन 5 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना होगा सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। जी हाँ दोस्तों, मार्च के महीने में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। सभी 12 महीनों में से मार्च का महीना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस महीने में कई राशियों की किस्मत अचानक से पलटने वाली है। जो बड़े ग्रह राहु, शनिदेव, मंगल, सूर्य, ये सभी राशि परिवर्तन करेंगे और उसके साथ ही मार्च के महीने में ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली का त्योहार, पुष्य नक्षत्र और महत्वपूर्ण योग बनने से कई राशियों के लिए प्रभावशाली रहने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए मार्च 2025 के सभी 12 राशियों के राशिफल के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, पूरे 100 सालों के बाद इस बार मार्च 2025 में ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है कि 6 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ ग्रह अस्त होंगे, कुछ उदय होंगे और कई ग्रहों की युति बनेगी। मार्च में ही बनेगा त्रिग्रही योग, यानी कि 3 ग्रहों का महासंगम। इसी के साथ मार्च के महीने में लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य योग, मालव्य योग, सस राजयोग, नव पंचम योग और शनिदेव का गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सभी 12 राशियों में से पहले नंबर पर आती है मेष राशि। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए मार्च 2025 के महीने में महीने की शुरुआत से ही आपकी वाणी में मधुरता रहेगी, लेकिन 5 मार्च के बाद वाणी में कठोरता का प्रभाव बढ़ सकता है। आप लोग जो भी बातचीत करें ना किसी के साथ, तो संतुलित रहें, अपनी वाणी पर लगाम रखें। 18 मार्च से जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। 24 मार्च से नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो 24 मार्च के बाद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। अगर किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं या दोस्तों स्थानांतरण लेना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो भी आपको खुशियां प्राप्त होगी। हालांकि आपकी इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी रहेगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे और यात्राओं के योग तो प्रबल बन रहे हैं। मार्च 2025 मेष राशि वाले लोगों के लिए कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भाव लेकर आ सकता है। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मार्च के महीने में आप लोग श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करें और साथ ही माता लक्ष्मी जी का आह्वान करें शुक्रवार के दिन। चलिए बात करते हैं मार्च 2025 की मासिक राशिफल में दूसरे नंबर पर आती है वृषभ राशि। दोस्तों, वृष राशि वाले लोगों के लिए महीने की जो शुरुआत है ना, वो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन लेकर आ सकती है, परंतु आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो भरपूर रहेगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपका परिवर्तन होगा। आपकी जॉब में चेंजेज अवश्य रूप से बनेंगे, हालांकि मेहनत भी ज्यादा होगी। 18 मार्च से पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। रहन सहन आपका कष्टमय रह सकता है। 24 मार्च से शैक्षणिक कार्यों में सुधार होगा। आपको अपने मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने व्यापार को विस्तार देने या लाभदायक योजनाओं से जुड़ने की योजना बनाते हैं ना, तो उसे पूर्ण भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में आप सावधानी बरतें और अपनी वाणी पर लगाम बनाए रखें। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि वृषभ राशि वाले लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें या बजरंग बाण का पाठ करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही कर सकते हैं। चलिए मार्च 2025 के राशिफल की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 4 मार्च तक, 1 मार्च से 4 मार्च तक आपकी धैर्यशीलता में कमी और वाणी में कठोरता का प्रभाव होगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पठन और पाठन में रुचि रहेगी। जो भी विद्यार्थी है ना, उन लोगों के लिए तो मिथुन राशि में मार्च का महीना वरदान से कम नहीं रहने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए आपका जो कोई भी सपना है वो पूरा होगा। 17 मार्च तक नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। शासन और सत्ता का भी सपोर्ट मिलेगा। 24 मार्च के बाद आप लोगों को वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आप अपना स्वयं की गाड़ी या कोई भी 4 व्हीलर व्हीकल लेना चाहते हैं ना, तो इसमें आपको 24 मार्च के बाद खुशखबरी मिल सकती है। मिथुन राशि में उपाय बताया गया है कि आप लोग बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और गणेश अष्टक का पाठ करें। यह आप लोगों के लिए कुंडली में बुध को मजबूत करेगा और विशेष सफलता हासिल करवाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मार्च के मासिक राशिफल में अगली राशि के बारे में और कुछ उपायों के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव
गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि आपकी किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग बनता है या नहीं? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की या पहनने की विधि क्या है? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? व्यापार में कब सफलता होगी? आपका विवाह का योग कब बनेगा? बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या दोस्तों लड़का लड़की प्रेम संबंध में है और विवाह करना चाहते हैं, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। आपके लिए लकी नंबर क्या है? लकी दिन कौन सा है? क्या कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष के साथ ही शनि की 7.5 या राहु की महादशा चल रही है, जिसके वजह से आपका जीवन समस्याओं में बना रहता है? एक समस्या निकली तो दूसरी सामने आ जाती है, धन की बचत बिल्कुल नहीं हो रही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आपकी लाइफ की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जो कि अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं मार्च के मासिक राशिफल में। अगले नंबर पर आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मार्च महीने के प्रारंभ में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की स्थिति बनेगी, यानी कि कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। लेकिन 17 मार्च तक आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को वश में रखें, धैर्यशीलता बनाए रखने की कोशिश करें। कारोबार में परेशानी आ सकती है, पिता से कारोबार के लिए धन की प्राप्ति होगी। 23 मार्च से वाहन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और साथ ही 23 मार्च के बाद आपको नौकरी में भी तरक्की प्रशस्त होगी। आप लोगों की तनख्वाह बढ़ सकती है। आपको उपाय बताया गया है कि प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र या दोस्तों समे का पत्ता चढ़ाकर रुद्राष्टक का पाठ करें। यह आप लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी सिद्ध होगा। चलिए बात कर लेते हैं मार्च के मासिक राशिफल में। अगले नंबर पर आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए मार्च 2025 के महीने में कला और संगीत में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको अपने पिताश्री या बड़े भाई का सानिध्य प्राप्त होगा। हालांकि बातचीत में आपको संतुलन बनाए रखना है। कारोबार का विस्तार भी हो पाएगा। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग रहेगा। 18 मार्च से कारोबार को आप सावधानी पूर्वक करें। कुछ परेशानियां भी आ सकते हैं। कुछ पुराने मित्रों से आपकी भेंट या मुलाकात भी हो सकती है। शैक्षणिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी मार्च 2025 का जो महीना है ना, वो आप लोगों के लिए लगभग एवरेज रहेगा। आपको उपाय बताया गया है कि आप लोग शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान जी की पूजा करें या दोस्तों नारायण कवच का पाठ करें। चलिए बात करते हैं मार्च राशिफल में। अगले नंबर पर आती है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए 1 मार्च से 4 मार्च तक आपको अपने आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी। महीने की शुरुआत में आपको क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की मनस्थिति हो सकती है। 18 मार्च से पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सरकारी कार्य अगर कोई भी अटके हुए हैं या आप अगर प्रयास करते हैं ना, तो उसमें भी व्यवधान आ सकता है, मुसीबत आ सकती है। कुटुंब और परिवार में धार्मिक कार्य पूर्ण होंगे। उपहार में आपको वस्त्र मिल सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का यानी कि हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप लोग प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं ना, तो भी बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं। चलिए राशि चक्र की अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए मार्च के महीने में आत्मविश्वास से आप लोग पूर्ण भरे रहेंगे। हालांकि कोई भी अज्ञात डर जो बिना वजह आपके मन में परेशानी ला सकता है। महीने की शुरुआत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। आपकी यात्राएं सुखद रहेगी। 5 मार्च से जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। किसी पुराने मित्र का आगमन भी हो सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। किसी भी संपत्ति से धन प्राप्ति की संभावना भी है। जो भी तुला राशि वाले लड़का लड़की अगर आप कवारे हैं, सिंगल है ना, तो मार्च के महीने में आपकी विवाह की बातचीत चल सकती है और कालांतर में अगले 2-3 महीनों में आपको विवाह से जुड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। आपको उपाय बताया गया है कि शुक्रवार के दिन श्री यंत्र लाकर आप अपने घर में स्थापित करें और साथ ही शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ भी करें। चलिए मार्च राशिफल में अगले नंबर पर आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए महीने की शुरुआत आत्मविश्वास से भरपूर
भरपूर रहेगी। आपका मन परेशान होगा। परिवार के साथ किसी भी धार्मिक स्थान की यात्राओं का कार्यक्रम बन सकता है। हालांकि आपको अपने परिवार का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। खर्च ज्यादा बन सकते हैं। शैक्षणिक कार्यों का भी ध्यान रखें। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग रहेगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मार्च का महीना लगभग आपके लिए एवरेज रह सकता है। रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए आपसी जो बोलचाल है ना, उसमें आपको संयम बना के रखना है। आपको उपाय बताया गया है कि हर मंगलवार के दिन आप लोग बजरंग बाण का पाठ करें, चाहे मंदिर में करें चाहे घर पर ही करें। चलिए अगले नंबर पर आती है मार्च राशिफल में धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए मार्च का महीना आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस पावर है ना, वो बढ़ेगा। आपको संयम में रहना है, धैर्यशीलता बनाए रखने की कोशिश करनी है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं धनु राशि वाले, आपको कारोबार की स्थिति में सुधार मिलेगा। लाभ के अवसर बनेंगे। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। परिवार का सहयोग होगा। 23 मार्च के बाद वाहन सुख में बढ़ोतरी होगी और विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप लोग अपने ललाट पर यानी कि अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और साथ ही सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चलिए अगली राशि की बात करें तो वो आती है मकर राशि। वैसे दोस्तों, अगर आपको अपनी राशि के बारे में ही पता नहीं है कि आपके नाम की राशि क्या है, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताएं, ताकि रिप्लाई में हम आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि वाले लोगों के लिए भी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा के मनोभाव आपके महीने में प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि कभी खुशी कभी गम की स्थिति हो सकती है। 5 मार्च से ही क्रोध की अधिकता रहेगी। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। हालांकि नौकरी में आपको तरक्की के मार्ग खुलेंगे। 18 मार्च से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 24 मार्च के बाद वाहन की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में स्थिति में सुधार हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मकर राशि में शनि की 7.5 चल रही है, जो कि मार्च एंड में यानी कि 29 मार्च को खत्म हो जाएगी। आपको उपाय बताया गया है कि प्रत्येक शनिवार के दिन आप लोग काले कुत्ते को रोटी खिलाएं या बिस्कुट खिलाएं। शनिदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही भगवान शनिदेव है। चलिए मार्च राशिफल में अगले नंबर पर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करें तो मार्च के महीने में आपका मन अशांत हो सकता है। आपको क्रोध से बचते हुए रहना चाहिए। महीने की शुरुआत में पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भवन सुख में बढ़ोतरी होगी। सुख सुविधाओं का विस्तार बनेगा। 17 मार्च तक खर्चों की अधिकता होगी। 18 मार्च से इनकम में सुधार होगा और 24 मार्च से वाहन का रख रखाव का खर्च भी बढ़ सकता है। कुंभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। आपकी नौकरी छूट सकती है, जॉब छूट सकती है। जो भी आपका कार्य है, जो भी जिम्मेदारी है ना, उसे समय पर पूरी अवश्य करें। कुंभ राशि वाले मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपके बुरे दिनों के दौर को कम करने की कोशिश करेगा। चलिए जान लेते हैं मार्च 2025 के राशिफल में अगले नंबर पर आती है मीन राशि। दोस्तों, मीन राशि राशि चक्र की अंतिम राशि होती है। मार्च की बात करें तो महीने की शुरुआत जो है ना, वो दोस्तों आत्मविश्वास के साथ रहेगी, परंतु ज्यादा उत्साही होने से आपको बचना चाहिए। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। परिवार के साथ मधुर संबंध बनाएं। नौकरी के अलावा अगर आप अपना स्वयं का व्यापार या स्वयं का कोई भी कार्य करना चाहते हैं ना, तो उसमें भी आपको खुशियां प्राप्त होगी। 17 मार्च के बाद किसी भी दूसरे स्थान पर आप जा सकते हैं। कारोबार की स्थिति संतोषजनक रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को भी उपाय बताया गया है कि मार्च के महीने में आप लोग किसी भी दिन केले के वृक्ष को, किसी भी जो धार्मिक स्थान है, मंदिर है या दोस्तों सार्वजनिक स्थान है ना, वहां पर केले का वृक्ष लगाएं और उसकी देखभाल समय समय पर करते रहें। जैसे जैसे केले का वृक्ष बड़ा होगा, वैसे वैसे आपकी किस्मत भी बढ़ती जाएगी। घर में खुशियों के द्वार खुलने लगेंगे। तो चलिए इसी के साथ मार्च 2025 के राशिफल के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री